अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जो पुणे की सभा में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किए। बारिश में संसद की छत टपकने पर भी उनको घेरा। उद्धव ने कहा कि मोदी जी कांग्रेस से सवाल पूछते हैं कि अपने 70 साल में क्या किया, पहले आप बताओ कि 12 महीने में क्या किया। संसद की छत टपकने लगी, फिर 70 साल का हिसाब मांगना। उद्धव ठाकरे का यह बयान, वो भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। तो ये देवेंद्र फडणवीस को हमने आपको पहले सुना दिया। असल में उन्होंने जो पलटवार किया है, उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे का हार के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्योंकि पहले जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर वार किया, दो हमले कर दिए एक साथ। एक बार तो अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली के वंशज बता दिया और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप 70 साल का हिसाब मांगते हैं, आप पहले ये बताइए कि संसद की छत क्यों टपक रही है, उसके बाद हिसाब मांगना। वो हमने आपको बताया था। उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई, देवेंद्र फडणवीस सामने आए और उन्होंने कहा कि उनका जो मानसिक संतुलन है हार के बाद खराब हो गया है। एक बार मैं फिर आपको सुनाने जा रहा हूं कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को क्या कहा था। मोदी जी कांग्रेस कडे हिशोब मागतायत, 60 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। अरे तुम्ही 12 महिन्यात जे संसद भवन बांधले ते गलटे, त्याचा हिशोब पहिला द्या आणि मग आमच्याकडे 70 वर्षाचा हिशोब मागा। और अब चलिए मैं आपको इस स्क्रीन पर मैं समझाने जा रहा हूं कि आखिरकार आज जो ये विवादित बयान है ये कब दिया गया, क्या बोला गया, वो समझिए जरा। अहमद शाह अब्दाली के शाह राजनीतिक वंशज है, ये कहा उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को। शाह को मैं अहमद शाह अब्दाली ही कहूंगा। उसके बाद इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने ये बात सभा में कही थी, अमित शाह मुझे नकली संतान कहते हैं। ये बात कही कि अमित शाह मुझे नकली संतान कहते हैं, इसलिए मैं उनको अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज कहूंगा। ये कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे जो थे वो बोल रहे थे। आगे कहा कि मुझे औरंगजेब फैन क्लब का हिस्सा बताते हैं ये, इसलिए मैं भी इन पर अब तंज कसूंगा और ये बात कहूंगा। मैं भी डरता नहीं हूं, अब से शाह को अब्दाली ही कहूंगा। ये हम आपको बता रहे हैं उद्धव ठाकरे ने जो अमित शाह को बोला है। अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या, यह सवाल भी पूछा है। तो ये एक बड़ी अपडेट। और यह भी कहा कि बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू किया है। तो आज उद्धव ठाकरे कार्यक्रम में थे और ये बात उन्होंने कही। सूरज ओझा ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलता हूं। सूरज, ये परंपरा हो गई है या न्यू नॉर्मल हो गया है? जुबान अब हर नेता की, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कुछ भी बोलते हैं और एक दूसरे को तो ये कहें कि अब गालियां भी देने लगे हैं, बस थोड़ा सा ढक लेते हैं, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। गिरती हुई नैतिकता नेताओं की। जी बिल्कुल, देखिए जैसे महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, इसे लेकर अब हर पार्टी एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए उद्धव ठाकरे का भाषण हमने जिस तरह से सुना, उन्होंने अपनी पूरी भड़ास मानो निकाल ली है। क्योंकि उसी पुणे में जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैंस क्लब का मेंबर बताया था, जिसके बाद अब उसका पलटवार करते हुए पुणे की जनता के सामने ही उन्होंने कहा कि अब मैं इन्हें अब्दाली कहूँगा, उनकी राजनीतिक वंशज कहूँगा, अब मैं किसी से डरता नहीं। तो जिस तरह का उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से ताकत लगाकर पलटवार किया, उसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो नागपुर में थे, उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो हार रहे हैं, वो सत्ता से दूर हैं, इसलिए बौखला गए हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। साथ ही कहा कि ये सब सुनने के बाद अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि उद्धव ठाकरे ये औरंगजेब फैंस क्लब के ही सदस्य हैं। तो लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर ताकत लगाकर तंज कस रही हैं और अपने अपने हिंदुत्व को बड़ा बताने की कोशिश कर रही हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जो सरकार बार बार ये कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया वो छोड़ो, 1 साल पहले संसद बना, वो उसमें लीक, अयोध्या में लीक, उसके बाद पेपर में लीक, और ये सरकार लीक सरकार है।
तो लीग सरकार वाला एक राइमिंग वर्ड लेकर उन्होंने जनता के सामने अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की। वहीं पर जिस तरह से कई ऐसे मामले आते हैं ना जिहाद को लेकर, उसी तरह से एक जो उद्धव ठाकरे ने शब्द इजाद किया, सत्ता जिहाद। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता जिहाद करती है जिसमें आदमी खरीदे जाते हैं, आदमी तोड़े जाते हैं, और ये सरकार नहीं सत्ता की जिहाद है। तो इस तरह से तंज उन्होंने एक के बाद एक नए नए शब्दों को का इस्तेमाल कर तंज कसा, जिसके बाद फिर बीजेपी से इसका रिप्लाई आया और फिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से सत्ता से दूर है इसका असर इनके दिमाग पर हुआ है, जिसके चलते वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि ये सारी बातें सुनकर ऐसा ही लगता है कि ये औरंगजेब फैंस क्लब के मेंबर हैं। जी, तो कुल मिलाकर अभी इसको ये समझा जाए कि चुनाव नजदीक हैं, उसी की वजह से वार पलटवार सामने आ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे ने ये तो क्लियर कर दिया है कम से कम इस बयान के बाद। हालांकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होती है कि अब वो कभी भी बीजेपी के साथ किसी हालत में नहीं जा रहे हैं। सूरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, आपने इन ये जो शब्द कहा अनियमितताओं का खेल है, तो जाहिर सी बात है कि हमने कई राज्यों में देखा कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो डंके की चोट पर कहा करते थे कि हम इस पक्ष के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों साथ में एक मंच साझा करते दिखाई देते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो माहौल जो दिखाई दे रहा है, दोनों के शब्द एक दूसरे के लिए जिस तरह से कड़क भाषा में एक दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल की जो स्थिति है वो एक दूसरे के सामने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए दिखाना चाहते हैं। ठीक है सूरज, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।